हमारे पास जब खबर आया, जब हम लोग यहाँ आए हैं तो डेड बॉडी उसी बिछावन पर ही पड़ी हुई है। जब हम लोग पूछे तो बोल रहे हैं कि वहाँ फांसी लगाए हुए हैं, कि फांसी लगा के हम लोग बोले कि कैसे यहाँ आ गई, तो जनानी लेके आई। जनानी के एक संभव है सामान वहाँ से माने लेडीज को लेके चला ना, डेड बॉडी को लेके नीचे चले आना। 1 बजे फ़ोन किया कि आ जाओ यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा किया है। 1:45 में फ़ोन चला गया कि मर गई। एक लेडीज डेथ बॉडी को क्या ऊपर से संभव है कि उतार के नीचे ले आके बेड पर सुला देगी? ऐसा है? संभव नहीं हो सकता। जबकि सारा सामान वैसे भरा हुआ है। कहता है चुन्नी कहाँ है जिससे फांसी लगाए, वो चुन्नी भी गायब है। लड़की का मोबाइल कहाँ है, तो लड़की मोबाइल भी गायब है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਕੁਮਾਰੀ 22 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਇਹ ਜਮਾਲਪੁਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ किसी रस्सी का है, किसी चुन्नी का। जिदा जंगाल लगे आप कोई रस्सी बन्नांगे, चुन्नी बन्नांगे, उत्ते निशान पै जाता वा। कोई निशान नहीं है। शक्की मामला लग रहा है। इन्होंने कुड़ी का यानी कि सारे परिवार ने मिल के सानू शक आ भी जिहड़ा इन्होंने कतल किया वा कुड़ी का। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। गल की जाऊगी भामिया कला दे विच असीं मौजूद है, जिथे एक कुड़ी जिहड़ी है शक्की हालातां दे विच उसकी मौत हो जाती है, तो उस तो बाद परिवार दे विच जिहड़ा एक सनसनी चीज़ फैल जाती है कि कुड़ी नूं विआया गया सीगा। तुहानूं भी दस दिए कि परिवार पिछों दी यूपी वाली साइड दा है, लेकिन कुड़ी इत्थे विआई जाती है। जो उस तो बाद जो बिहार साइड दी जो कुड़ी दा जो पता लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, तो परिवार इत्थे पहुँचदा, लेकिन माँ प्यो जिहड़े ने हजे बिहार विच ही वो भी आण के, लेकिन चाचे नाल ने क्या हुआ क्या था? सर हम लोग को जब फ़ोन गया है, सर हम लोग जब यहाँ आए हैं तो डेड बॉडी हम लोग के पास अलग 1 बजे फ़ोन गया है। 1 बजे फ़ोन गया है। क्या बोला उन्होंने? फ़ोन पे उनसे बात हुआ है। जब हमारे पास जब खबर आया, जब हम लोग यहाँ आए हैं तो डेड बॉडी उसी बिछावन पर ही पड़ी हुई है। हाँ, जब हम लोग पूछे तो बोल रहे हैं कि वहाँ फांसी लगाए हुए हैं, कि फांसी लगा के तो हम लोग बोले कि कैसे यहाँ आ गई, तो जनानी लेके आई। जनानी के एक संभव है सामान वहाँ से माने लेडीज को लेके चला ना, डेड बॉडी को लेके नीचे चले आना। ये सर सारे के सारे को साजिश है कि जो ऐसे किया गया है। हाँ, एक सीढ़ी से शादी कौन से सन में हुई थी? शादी अभी अगले फरवरी में 18 फरवरी को शादी हुई है। हाँ, 2022 में। हाँ, 2022 में शादी हुई है। तो यहाँ पे कब से रहना शुरू किया? यहाँ पे नहीं, इसका कमरा जमालपुर में है। ये जो रूम है उसके बहनोई का रूम है। हाँ, ये बता रहे हैं कि कल से इन लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो मैं यहाँ लेके आया हूँ। अभी लेके आए हैं कि वो लेके आया है, ये सर हम लोगों को कोई पता नहीं है। हाँ, सुबह ये बता रहे हैं कि हमारे साथ भी मारपीट किया, सारा कुछ किया हुआ है। हाँ, इसके बाद हम लोग आए तो अपना देख रहे हैं तो डेड बॉडी मेरे बिछावन पर ही पड़ी है। हाँ जी। नहीं, पुलिस ने क्या कहा? अभी क्या शंका क्या जताई जा रही है? देखो जी, अभी तक पुलिस के ये तो वेरिफिकेशन का चीज़ है। ये तो वेरिफिकेशन पुलिस करेगी। 1 बजे इनको हम लोग आए हैं, 1 बजे जो है ना, इनके लड़की के चाचा को फ़ोन किया था कि आप लोग आ जाइए, ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किया है। पूछा किस लिए लड़ाई झगड़ा किया है? बोला कैसा किया लड़ाई झगड़ा किया मुझे नहीं पता, हम सवेरे रात में इनको लेके आए थे। ठीक है, ये लोग रात में ही ले आया था लड़की को यहाँ पे। लड़का भी यहाँ पे था। लड़का भागा हुआ है और उसका भाई, लड़का भी भागा हुआ, लड़के का भाई भी भागा हुआ है। अभी इस पर घर में कौन है? इस परिवार इसमें इसका एक जीजा है, वो है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, उस समय यहाँ पे जीजा और जीजे के घरवाली यहाँ पे रहती थी। 1 बजे फ़ोन किया कि आ जाओ यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा किया है। 1:45 में फ़ोन चला गया कि मर गई। अच्छा, ठीक है जी। वो उस जब ये बात हुई 1:45 में, तो इन लोगों ने यहाँ पे जब आके देखा तो लाश जो पड़ी थी, डेड बॉडी जो पड़ी थी, बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। इन लोगों ने पूछा यहाँ कैसे आ गई? कहते जनानी ने हमने उतार के ऊपर से लेके आया। मतलब फांसी कहाँ लगाई है? तो लगाई पौड़ी पे, जिंदे पे लगाई है। अब एक बात बताइए, एक लेडीज डेथ बॉडी को क्या ऊपर से संभव है कि उतार के नीचे ले आके बेड पर सुला देगी? ऐसा है? संभव नहीं हो सकता। जबकि सारा सामान वैसे भरा हुआ है। कहता है चुन्नी कहाँ है जिससे फांसी लगाए, वो चुन्नी भी गायब है। लड़की का मोबाइल कहाँ है? तो लड़की मोबाइल भी गायब है। लड़की को देखने तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ वो जनानी थी। वो जनानी कहता है एडमिट है। क्या हो गया? तो बेहोश हो गया। इतने लोगों को देख के बेहोश हो गया। जो आदमी को देख के बेहोश हो सकता है, जो डेड बॉडी को देख के बेहोश नहीं हुई, जो ऊपर से लेके नीचे आ गई। लेकिन किस
ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਕੁਮਾਰੀ 22 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਹ ਜਮਾਲਪੁਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ 1:45 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1:45 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਚੁੰਨੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। लेकिन जीजा कौन ने? तुसी हो भाई साहब, आप यहीं पे थे? नहीं, उस टाइम मैं ऑफिस में था सर। मेरे को ऑफिस में कॉल आया। कितने बजे का समय था? सर 1:45 के आसपास, 2 पौने बजे गए थे आप ऑफिस? ऑफिस में सर चला गया था 12 बजे का पंच होगा मेरा। पंच टाइम वो यहीं पे थी? कौन? जो इनकी लड़की है, मतलब जिसने हैंग किया हुआ? हाँ, यहीं पे थी सर। कल आप शाम यहीं पे थे? नहीं, उस टाइम मैं नहीं था, मैं तो ऑफिस में था उस टाइम से। नहीं, कल शाम की आई कल, थी? हाँ, कल शाम को एक्चुअली कॉल आया, मतलब इसके ससुराल से, लड़की के, जहाँ पे मेरा भी ससुराल है। उनका कॉल आया कि मतलब इनका हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, आप चले जाओ, थोड़ा सा समझा देना। मैं चला गया, मेरी वाइफ का कॉल आया था, तो वाइफ मेरे को बोली, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ का होता है, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेके आता हूँ। मैं चला गया, उनको लेके आया, उनको समझाया, मतलब समझा के फिर दोनों सोए। अब रात में क्या बात हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो सर। रात को आप नहीं थे? नहीं, रात में थे तो वो अलग रूम में थे। नहीं, रात को आवाज़ तो आती होगी लड़ाई झगड़े की? लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, साइलेंटली थे। लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं। जब तक 12-12:30 तक गए नहीं आप, तब तक कैसा विवाह था? नहीं, तो सुनो मेरी बात तो सुन लो सर, कम्प्लीटली सुन लो मुझे। तो मैं 8:30 के आसपास जाने लगा ऑफिस, तो उनका हुआ थोड़ा सा बहस, मैं बीच बचाव भी किया, उसने मेरा भी शर्ट पुल कर दिया, लड़के ने मेरा भी शर्ट पुल किया, वहाँ पे पड़ा हो गया मेरा सिर। हाँ, तो फिर मैं उसको मारने पड़ा। मैं कहा तू साला किसी की बेटी को कैसे मेरे सामने, मेरे घर में पहुँचा दूँगा, तेरे घर में ना जो मर्जी करना हो तू कर लेना, मेरे घर में नहीं मार सकता तू उसको, ठीक है। तो जब मैं मारने पड़ा तो भाग गया उस टाइम। तो आपको कितने बजे फ़ोन आया? किसका? लड़की ने हैंगिंग कर लिया, आपको कितने बजे फ़ोन आया? सर 1:45 बोल तो रहा हूँ, 1:45 के आसपास। 2 आया? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? पौने 2 बजे। हाँ, नहीं, पहले जो लड़की के मतलब इनसे भी मैं पहले भी बात किया था। ही नो मी वेरी वेल सर, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, कोई आज से जान पहचान नहीं है मेरी। बाकी वो उनके अंकल हैं, पहले भी आते थे यहाँ पे आपके पास? ये नहीं, लड़का लड़की? हाँ, मेरे साले हैं, आते रहते हैं सर, आते रहते थे। लेकिन कल मतलब वो डिस्प्यूट होने के बाद ही मतलब मैं लेके आया था कि समझा दूँ। एक मतलब झगड़ा चल रहा तो लड़की को रख सकते थे ना अपने पास, दोनों को क्यों रखा? अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था दोनों लड़ाई झगड़ा दोनों को समझाना था हमने कि उसके मेरे दुश्मन तो कोई नहीं है उसमें से, मुझे समझा के कंप्रोमाइज। आपके घर में ही हैंगिंग कर ली ना? हाँ जी, हाँ जी। आपके घर में ही हैंगिंग कर ली, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? नहीं, सिंपैथिक तौर पे मैं सपोज आप मेरे साले हो, जीजा हो, जो मर्जी समझो, ठीक है ना। सिंपैथिक तौर पे आपको कॉल आएगा, आप क्या करोगे? क्या करोगे? बाहर बैठ के समझाऊंगा, अपने घर में कलेश थोड़ी लेके आऊँगा। हाँ, अपने घर में थोड़ी लेके आऊँगा कलेश, बाहर जाके समझाऊंगा। नहीं, तो थोड़ा सा मैं उसमें गलती समझो, चाहे मुझे समझो कि मैं इमोशनली ब्लैकमेल हुआ, चाहे जो मर्जी, मैं अपने घर में ही समझाया सर। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बाहर। समझ कहाँ चलेगी? लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या लड़की को समझाया, लड़के दोनों को समझाया सर। फ़ोन कहाँ गया लड़की का? लड़की का फ़ोन सर उनके पास है, उसका हस्बैंड के पास है। की चाहती हूँ तुझे? सर मैं ना दम चाहता हूँ, एकदम इंसाफ एकदम चाहता हूँ। मुझे ना दम ये लोग ना दम प्रताड़ित एकदम किया है, प्लस ये लोग ना दम मारा है, लोग मार पीट कर के ना दम ये लोग का गला दम दबाया गया है, ना दम तारे दम द्वारा। हाँ, एकदम साजिश एकदम किया गया है, साजिश के ना एकदम तहत एकदम मारा पीटा गया है। इसके बाद एक एकदम बजे मुझे एकदम फ़ोन गया कि हाँ जी एकदम आओ आप, और 1:45 बजे एकदम उन्हें फ़ोन गया कि उन्हें एकदम डेट 1 बजे फोन हो गई, 1 बजे यही। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? वाइफ का कॉल आया सी। हाँ जी, उस समय कौन कौन सी वाइफ कर ले? वाइफ थे मेरे 2 बच्चे सी। 2 बच्चे सी? हाँ जी, छोटे छोटे। हाँ जी, और कोई नहीं सीखा? और कोई नहीं सिखा। फांसी कितना ले ली यार? कुड़ी दे कोल रह के फांसी ले ली?
वाइफ मेरी बाथरूम में थी उस टाइम, जो मेरे को उसने बताया। मैं बाथरूम में नहाने चली गई, बच्चे मेरे दोनों टीवी। साला कितने बजे गया? साला तो सर मॉर्निंग में चला गया था, 9 मतलब वही 8:30-9 बजे के आसपास। फोन मॉर्निंग में ले गया ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ हाँ उसी टाइम, मतलब मोबाइल तो पहले ही ले लिया था रात में। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9:30 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ। कौन? ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। कब बोला मैंने, क्या मतलब? नहीं नहीं 12:30 नहीं, 9:30 बजे मैं बोला ना कि कॉलर मेरा पकड़ा 8:30 के आसपास, मैं मारने पड़ा उस टाइम, वो भाग गया उसी टाइम। हाँ नहीं होगा स्टेटमेंट सर, देखो अब देखो होगा ऐसा ही। ऐसा रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, झूठ नहीं। और मेरे माइंड में ऐसा कुछ होता ना, तो जैसे वो भागे हैं ना, आई कैन ऑल्सो रन अवे ना, अगर कुछ होता तो ठीक है ना। मैं स्टैंड हूँ, मैं इनको कॉल किया हूँ। अगर ये इनसे मेरे बारे में इनकी थिंकिंग पूछ लो, मेरे बारे में क्या है, बस मुझे ज़्यादा नहीं पूछना। आप मेरे बारे में बता दो, आप मेरे को क्या वाला एकदम पर परिवार कितने था? यहाँ दम नहीं है लोग। बिहार था? हाँ बिहार दा है। चला गया, बिहार चला गया होगा। एकदम पता नहीं एकदम क्या है। माँ बाप स्विच ऑफ आ रहा है, ना एकदम बिहार फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। मैं माँ बाप बिहार में है। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਆ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 12:30 ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹ 9:30 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਸਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਰ, ਹਲਕਾ ਜੀ। ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੋਨ ਫਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਿਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।